जय श्री राम। हैशटैग गौ माता राष्ट्रमाता इन द कमेंट सेक्शन। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। आइए मैं आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे नए वीडियो के अंदर। आज का तारीख है 26 मार्च 2026 और आज हम लोग खेलेंगे मुंबई जनता एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 13,201, जो कि दीनदयाल उपाध्याय से प्रयागराज चौकी जंक्शन तक जाती है। तो अभी हमने इसे सेलेक्ट किया है। मैप स्टार्ट हो रहा है, तब तक आप सबों से विनम्र विनती है कि कृपया वीडियो को 2x पे स्विच कर लीजिए। उससे पहले आप सबों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कल यानी कि 27 मार्च 2026 को रामनवमी ध्वजा का जो 19 तारीख की वीडियो मैंने बताया था कि ध्वजा बदले जाते हैं, तो वो होगा। हनुमान जी के पूजा होंगे, हवन होंगे, देवी पूजा होंगे। तो 27 तारीख एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। वैसे आज का भी दिन बहुत महत्वपूर्ण है, शायद आज अष्टमी है। अभी अपन प्रयागराज जंक्शन पे हैं, तो आपको थोड़ा सा हम दिखाने की कोशिश करेंगे कुछ कि प्रयागराज जंक्शन पे ही हैं अपन। कैब वगैरह ऑन कर लेते हैं, लाइट के सिग्नल होते ही चलेंगे, तब तो आपको दिखाएंगे ना। सिग्नल होने का वेट करते। देखिए सिग्नल हो गया। स्टेशन बोर्ड नेम आपको दिखाता हूँ। देखो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन लिखा है ना, यहाँ से भी हमारी ट्रेन डिपार्चर ले रही है। तो चलिए, तो आज का दिन, कल का दिन बहुत ही मेहनत वाला होने वाला है। जिन लोग मतलब हम सबों के यहाँ बहुत सारे काम होते हैं, तो वो होते रहेंगे। तो रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सबों को। अभी हमारा अगला स्टेशन कालियाहाट स्टेशन है, और जिसका डिस्टेंस 7.6 किलोमीटर के करीब बचा हुआ है। यहाँ से हमारी ट्रेन अपनी मैक्सिमम टॉप स्पीड को गेन कर रही है, और सामने तो शानदार सी कर्व लेते हुए एक डीजल इंजन WDG-4B डबल डेकर एक्सप्रेस के साथ अराइव हो रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए। आज का टॉपिक किस विषय पे बात करें हमें समझ नहीं आता है, तो चलिए रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज़ को इसी टॉपिक पे बात करते हैं। क्योंकि हम लोग के सनातन धर्म में प्रकृति को, धरती को माँ बोला जाता है, गंगा जी को भी माँ बोला जाता है। तो हमें इन सब के ऊपर ही आज हमें बात करने का अच्छा विचार लग रहा है। मौका इससे बेहतरीन तो क्या ही होगा। तो सबसे पहले आप सबों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज कल या पूजा का जब भी कोई भी सामान खरीदें, तो सबसे पहले उस पे ये देख ले कि किसी तरीके से भगवान का कोई भी नाम नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब मेरे को कुछ याद नहीं है कि आप जाओगे तो आप कंपनी का नाम पढ़ते हो, तो कोई भगवान जी के नाम पे कंपनी का नाम होता है, या कहीं पे भगवान जी का कोई चित्र हो गया, अगरबत्ती के डब्बा पे छोटा सा बड़ा सा ओम स्वास्तिक कुछ भी। तो वैसे चीज़ें जो है तो उसे थोड़ा अलग कर दीजिए, क्योंकि वो चीज़ें सही नहीं आता है। ओम स्वास्तिक ये सब जो होता है, सो हम लोग अपने पूजा की आरती की थाली में इस्तेमाल करते हैं। और ये कागज़ पे अगर बना है तो हम तो क्या करेंगे, अगर धूप बत्ती ले रहे हैं, अगरबत्ती का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि बांस जो होता है, बांस को क्या कहते हैं, बैम्बू, अंग्रेजी में बोले तो बैम्बू जो होता है बांस, उसको सनातन धर्म में माना जाता है जनरेशन। हमारे कुछ जनजी भी होंगे तो उनको थोड़ा अंग्रेजी वर्ड बताना पड़ता है, जनजी। तो जनरेशन मतलब पीढ़ी। बांस को पीढ़ी का प्रतीक माना जाता है, और बांस को तो कभी काटा मतलब नहीं जाता है, लेकिन हाँ फिर ध्वजा के लिए उपयोग आता है, तो बांस का उपयोग भी होता है, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन जब बांस का वो एक आपका खटिया होता है या कुछ होता है, तो अंतिम यात्रा जो होता है, मीन्स दैट जब कोई इंसान की समय पूरा हो जाता है, उसके बाद जब उनकी फाइनल और अंतिम यात्रा निकलती है ना, तो उस समय बांस को
काट के एक बेड टाइप बनाया जाता है, इस पर उन्हें बांध करके मतलब कपड़ा वस्त्र डाल करके जो विधि होता है उसके द्वारा उन्हें लेके जाया जाता है। और उस बांस को तो कई लोग शमशान घाट में भी नहीं जलाते हैं, जब चिता को मतलब अग्नि समर्पित करते हैं उस ब्रह्म दिव्य आत्मा को, तब भी बहुत लोग बांस नहीं जलाते हैं। तो फिर अगरबत्ती में तो वही बांस से मतलब बनता है, और अगर वो बांस से अगरबत्ती नहीं बनता है, आप कन्फ्यूजन में हो, तो धूप बत्ती तो है ना भाई, धूप बत्ती यूज कर लो, उसमें आपको क्या दिक्कत है। अब एक बात बताओ, अगर धूप बत्ती पे स्वास्तिक बना है, किसी भगवान का छोटा सा चित्र है, उनका नाम है, और आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो, तो सीधा बात है आप उसे संभाल के तो फूल पत्तियों के जैसे तो रखोगे नहीं। ये क्या हो रहा है लैग हो रहा है गेम, है ना। आप उसे फूल पत्तियों के जैसे संभाल के तो नहीं रखोगे। 25% ठीक है, ताकि ब्रेक लग जाए, वरना दिक्कत हो जाएगा। लेट में पहले मुझे ट्रेन को खड़ी करने दीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं। बस हमें यहाँ पे सिग्नल मिल जाए, क्योंकि 2-3 बार मैंने रिकॉर्डिंग ले रखा है तो सिग्नल नहीं मिलता है यहाँ पे। अभी चुनार जंक्शन हमें 2.56 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाना है। इसे हल्का सा बैक कर देते हैं ताकि आपको स्टेशन हम दिखा सकें। कलियाहाट स्टेशन पे अभी अपन खड़े हैं, देखते हैं क्या होता है, सिग्नल हमें कितनी देर में मिलती है। तो मैं ये कह रहा था, जैसे अगर किसी धूप बत्ती अगरबत्ती या किसी भी सामान चंदन रोली के ऊपर भगवान का चित्र या नाम है, तो आप उसे हो सकता है कुछ लोग संभाल कर रखे, हो सकता है कुछ लोग ऐसे ही डाल दें, अब उस पर लात लग जाए, तो वो एक तरीके से सही चीज़ें नहीं होता है। कंपनियां को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये कालियाहाट जंक्शन पे अभी आपको मैं फ़ोन का टाइमर शो कर रहा हूँ। देखो, सैटरडे 14 मार्च 20 तारीख है, 2:20, और हम ना इसमें 2:25, 2:30 तक इस वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। अगर उतने टाइम में हमें जो है सो सिग्नल नहीं मिलेगा, तो फिर हम इस वीडियो को ऐसे ही अपलोड कर देंगे। क्योंकि भाई अगर किसी गेम के अंदर कुछ इशू हो जाता है तो फिर वो हमारा तरफ से कोई इशू वाली बात नहीं है, वो डेवलपर या फिर गेम जिन्होंने बनाया उनकी तरफ से दिक्कत है। तो अभी अपन हेडलाइट कैब लाइट सब ऑफ कर देते हैं। सुबह का समय हो रहा है, ऑर्बिट व्यू लगाता हूँ, और ये देखो क्या शानदार हमारा ट्रेन लग रहा है, सिमुलेटर किंग। और ये 2 स्टेशन का कलियाहाट स्टेशन है, 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 2 स्टेशन का स्टेशन है। ये क्या होता है, थोड़ा दिमाग नर्वस आ गया है। सामने से एक और ट्रेन अराइवल ले रही है, जिसे हम हॉकिंग देते हैं छोटा सा, जो कि सेम हमारी ही लोगों की भाई है। दोनों लोग को भाई भाई आपस में मिलते हुए जा रहे हैं, और दोनों ही लोग को LHV हैं, रेड कलर की डब्बा दोनों में ही लगी हुई है। अभी तक हमारी 2 ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है, लेकिन इस पर डबल लाइन तो है, तो हमें सिग्नल तो मिल जाना चाहिए था। चलो देखते हैं हमारे नीलू भाई कहाँ तक पहुँचे। अरे यार, ओ भाई जल्दी पहुँचे। और यहाँ से भी वो ट्रेन पास हो चुकी है, पीछे वाले स्टेशन से भी, और ये इसका पीछे वाला जनरेटर कार पास हो गया। तो बस आप ट्राई कीजिए कि अगर आपको मिल रहा हो या थोड़ा समय हो तो आप यूज मत कीजिए उस चीज़ों को, क्योंकि एक बहुत लंबा समय होता है, तो उस चीज़ को आपको इस्तेमाल करने से कुछ फ़ायदा नहीं, ऊपर से वो एक संभाल के रखना पड़ेगा। और कंपनियां तो यार वो प्रयास करना चाहिए जिससे उनका सेल बढ़े, उन्हें तो क्या ही लेना देना। मैं किन्हीं भी कंपनी को टारगेट या कुछ नहीं वो कर रहा, और मेरे कहने से क्या ही होने वाला, वैसे ही मेरा सब्सक्राइबर कम है। देखो यार, मेरे जितना टीचर पढ़ाते हैं उसका आधा समझ आता है, जिसका आधा समझ आता है उसका आधा याद होता है, जिसका आधा याद होता है उसका याद आधा हम समझ पाते हैं, और उसका आधा एग्जाम में लिख के आते हैं।
अब इसे ना मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर टीचर ने 100% पढ़ाया तो उसका आधा तो मैं समझा 50%, अब उसका आधा तो हमें याद है 25%, अब उसका आधा 25 का आधा होता है 12.5%, मैं किसी दूसरे को बता सकता हूँ और उसका आधा कर दूँ 6.25%, वो मैं एग्ज़ाम में लिख सकता हूँ। तो मेरा ये हाल है। तो फिर आपका क्या, बस ये एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए भी। देखिए 3 मिनट का समय हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन हमें इसके ऊपर कोई भी सिग्नलिंग सिस्टम काम करते हुए नहीं दिख रही है। तो मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, पूरा सिग्नल के करीब ले जाता हूं लोको कैम इंजन को, ताकि शायद गेम में सिग्नल के पास रहेगा तो सिग्नल को पता रहेगा कि हाँ भाई ट्रेन आ गया है, सिग्नल भी देना है। अब इससे आगे मैं क्या ही ले जाऊँ, गेम ओवर हो जाएगा। देख लो अभी भी मैंने सिग्नल क्रॉस नहीं किया है, सिग्नल एकदम पास में लाया हूँ। फ्रंट कैमरा से दिखा देता हूँ, फ्रंट कैमरा से तो नहीं दिख रहा है, ड्राइवर कैम से भी नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने अभी सिग्नल क्रॉस नहीं किया है। ये देख लो ऑर्बिट व्यू दिखा रहा हूँ, हम सिग्नल के पीछे ही रुके हुए हैं। तो कृपया ऐसे चीज़ों को मत खरीदो, है ना। और अगर आपको कहीं प्लास्टिक दिखने को मिले या कुछ लकड़ियाँ बच जाए या वैसा कोई सब्सटेंस बचे तो उसको थोड़ा छांट के अलग कर दो। हम लोग में तो ऐसा होता था, ये छोड़ो यार, हम लोग, मैं अपना पूरा इतिहास बता देता हूँ कंटेंट की कमी के कारण, छोड़ो इतिहास नहीं जानना है। ऐसा होता है कि जो मतलब हवन वाला समझ लो कोई पात्र हुआ तो उसके अंदर सारा कुछ को कलेक्ट कर लिए, इकट्ठा जमा कर लिए। अब उसको ले जा कर के सीधा गए पोखर तालाब, जहाँ भी उसे विसर्जन करना है उसको डाले और तालाब के पानी से ही उसे पखाड़ के ले आए। तो ऐसे में हम लोग प्लास्टिक का थोड़ा कम उपयोग करते हैं जब बहुत बड़ा आयोजन या सम्मेलन ऐसा कुछ होता है। तो इससे दोनों का फ़ायदा, प्रकृति और जल और भूमि तीनों का फ़ायदा हो जाता है। और हमें भी अच्छा लगता है कि चलो थोड़ा मतलब मछली लोग जो होंगी पानी में उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। और फिर यार पता नहीं हमारी ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा और लास्ट में हमें सिग्नल को ओवरशूट ही करना पड़ेगा। और अभी हमारा वीडियो 13 मिनट का हो गया है भाई, इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, जिसमें मेरा कोई गलती नहीं है। पहला बात, आप इस चीज़ को मत खरीदिए। दूसरा बात, अगर आप कर सकते हैं तो कंपनी का जो भी मेल होता है आप उस मेल पे उन्हें भेजिए कि अपना पैकेजिंग बदलें या फिर अपने इस चीज़ को हटाएं। इंसान को खरीदना होता है, खरीद लेते हैं। दूसरा, धूप बत्ती का इस्तेमाल कीजिए, अगरबत्ती का इस्तेमाल मत कीजिए। तीसरी बात कि आप लोग के यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जब हवन होता है तो उसका जो धुआं, मतलब आप हवन कुंड जहाँ है उसके जितने पास बैठिएगा उतना आप पवित्र होते जाइएगा। ये बात सही है क्या? अभी देखो एक भी ट्रेन हमें ओवरटेक करने नहीं आ रही है और हमारी बगल वाली सिग्नल का एस्पेक्ट ग्रीन हो रखा है, तो लगता है हमें कोई ट्रेन ओवरटेक करने आएगी, पर कब आएगी उसका कुछ अता पता नहीं। तो भाई ऐसा तो काम चलता नहीं ना। देखते हैं थोड़ा देर और कब तक हमारी इस ट्रेन को सिग्नल मिलता है, वरना इस चीज़ को हम छोड़ देंगे और दोबारा हम इसे कभी भी मतलब नहीं लाएंगे। कि नहीं लाएंगे इन द सेंस बोलने का मतलब कि दोबारा इस गेम प्ले को नहीं खेला जाएगा। अगर आप लोग खेलिएगा और अगर ये ग्लिच आपको मिला हो तो आप हमें बता सकते हैं। यही फ़ायदा होता है, थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा कौन सी मोड में कौन सा ग्लिच है। हो सकता है कि डे टू डे लाइफ पहले हो, बाद में फिक्स हो गया हो या अनफिक्स भी रहा हो। लोको पायलट कैम। और बताइए आप सबों के क्या हालचाल, कैसे हैं? वैसे तो मेरे पास आज टॉपिक की थोड़ी बहुत
कमियां चल रही है, तो जिस कारण से हम इस तरीके से बेस्ट फिजूल बकवास किए जा रहे हैं आपसे, पर क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए हमें। क्या करें यार, आगे का बात तो तब बोलो ना जब ट्रेन हमारी आगे चले। ट्रेन आगे चल नहीं रही है तो हम करें तो करें क्या। अब मात्र 3 मिनट बचे हैं भाई, 10 मिनट बहुत ज़्यादा होता है। आधा घंटा का तो गेम है, तो 1 घंटा कौन ही रुकने वाला है यहाँ पे। 2-3 मिनट के बाद हम सिग्नल को ओवरशूट कर देंगे। ओके। भारतीय रेलवे इंजन नंबर 040-325, सेम बोला ना, बराबर बोला ना, 40-325। हाँ बोला तो बराबर ही है। और अभी तक हमें रेड सिग्नल पे ही रोक के रखा है और हमारे गेम में 2 घंटे बीत चुके हैं इस स्टेशन पे खड़े खड़े। लगता है यहाँ पे काफ़ी लंबा समय के लिए हमारी ट्रेन को रोका जाता है। गेम लैग हो गया है। और इसी के साथ आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। हमारी ट्रेन को तो सिग्नल नहीं मिला है, अब अपन खेलेंगे थोड़ा सा आगे पीछे वाला गेम और करेंगे वीडियो को एंड। ये मिशन तो होने से रहा सक्सेसफुल या कंप्लीट। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं आप सबों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और किसी के साथ लगातार हमारे साथ जुड़े रहो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, पसंद ना आए तो डिसलाइक करना, और दोनों ही केस में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपको कुछ नया वैल्यूएबल देखने को मिले या आपसे हमें कुछ सीखने को मिले। अभी 2:29 हो रहा है। 2:30 पे हम सीधा ओवरशूट करेंगे सिग्नल को, तो वेट कर रहे हैं 2:30 होने का। तो जल्दी से 2:30 हो जा भैया, हमें ओवरशूट करना है सिग्नल को। भाई हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा है। 2:30 हो चुका है, चलिए सिग्नल ओवरशूट किया जाए। अब मैं क्या करूँ भाई, इसका अचार थोड़ी ना डालूंगा, इतना देर में तुम हो गए नहीं। चलिए, गेम ओवर, यू हैव क्रॉस द रेड सिग्नल। तो भैया ठीक कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अब से फिर मुलाकात होगी 2 तारीख को अप्रैल के महीना में। तब तक के लिए इस मार्च के महीने को भी हमेशा के लिए बाय बाय कहते हैं।